नमस्कार दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 प्लैनेट्स हैं और जिनमें से केवल हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हमारे अर्थ के अलावा सौर मंडल के 7 अन्य प्लैनेट्स के बारे में। मर्क्यूरी हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी ग्रह का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। मर्क्यूरी से सूरज की दूरी लगभग 6,99,92,000 किलोमीटर है। मर्क्यूरी ग्रह का तापमान करीब -173 सेल्सियस से लेकर 430 सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस ग्रह पर एक दिन हमारे अर्थ के हिसाब से 59 दिन का होता है। मर्क्यूरी का रेडियस 2439 किलोमीटर है और पूरे मर्क्यूरी ग्रह पर सतह वाला भाग केवल 75 किलोमीटर का ही है। और अगर पृथ्वी पर एक इंसान का वजन 70 किलो है तो मर्क्यूरी पर उस इंसान का वजन लगभग 27 किलो ही होगा और इसकी वजह सिर्फ मर्क्यूरी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास खुद का चांद है, लेकिन मर्क्यूरी ग्रह का कोई भी चांद नहीं है। दोस्तों, मर्क्यूरी ग्रह पर हमारे चांद की तरह ही बहुत सारे गड्ढे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी ग्रह पर भी ठीक चांद की तरह ही एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी, जिसके चलते मर्क्यूरी ग्रह पर गड्ढे बन गए। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्लेनेट की ओर, जिसका नाम है वेनस। दोस्तों, वेनस ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जहाँ का तापमान 475 सेल्सियस तक रहता है। वेनस ग्रह का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। मर्क्यूरी ग्रह के बाद दूसरा वेनस ग्रह है और सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। वेनस ग्रह का कुल रेडियस 12,104 किलोमीटर है और वेनस ग्रह सूरज से 108 करोड़ किलोमीटर दूर है। वेनस ग्रह पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की कई किलोमीटर मोटी परतों से ढका हुआ है और लगातार वेनस ग्रह पर एसिड की बारिश होती रहती है और पूरे वेनस ग्रह पर 1600 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है। वेनस ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में हमारे अर्थ के हिसाब से 225 दिन का समय लगता है। चांद के बाद सबसे चमकता हुआ ग्रह वेनस है, जिसे हम रात को खुली आंखों से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ठीक मर्क्यूरी ग्रह की तरह वेनस ग्रह के पास भी खुद का कोई चांद नहीं है। वेनस ग्रह के बाद हमारा अर्थ आता है, लेकिन आज हम अर्थ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबके पास हमारे अर्थ की छोटी मोटी जानकारी जरूर है। इसलिए बढ़ते हैं अर्थ के बाद यानी चौथे ग्रह की ओर, जिसका नाम है मार्स यानी मंगल ग्रह। दोस्तों, मंगल ग्रह ही सिर्फ ऐसा ग्रह है जहां पर आज के समय में जीवन बसाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि साइंटिस्ट के हिसाब से माना जाता है कि अगर मंगल ग्रह पर टेराफॉर्मिंग की प्रोसेस करे तो कुछ हजारों सालों में मंगल ग्रह पर जीवन बन सकता है। मंगल ग्रह का निर्माण आज से 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। मंगल ग्रह और सूरज के बीच में 154,6,71,155 किलोमीटर की दूरी है और इस ग्रह पर एक दिन करीब 24 घंटे 37 मिनट का होता है और मंगल ग्रह पर एक साल करीब पृथ्वी के हिसाब से 687 दिन का होता है। मंगल ग्रह का व्यास कुल 3,390 किलोमीटर है और इस ग्रह को लाल रंग के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह का तापमान -153 सेल्सियस से 35 सेल्सियस तक रहता है। जहां आज हमारे अर्थ के पास एक चांद है, वहां पर मंगल ग्रह के पास 2 चांद है, जिसका नाम फोबोस और डेमियोस है, जिसकी खोज अगस्त 1877 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर आसफ हॉल ने की थी और पूरे ग्रह के अंदर 95% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जिसके चलते वहां का वातावरण काफी खतरनाक रहता है। नासा ने 30 जुलाई 2020 को एक रोवर मंगल पर भेजा है और आज तक उस रोवर ने मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारी स्टडीज की है और यहाँ धरती पर भेजी है। मंगल ग्रह के बाद चलते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर की ओर। जुपिटर, जिसे गैस जायंट प्लेनेट भी कहा जाता है, और यह ग्रह सौर मंडल में मौजूद 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान हो जाओगे कि जुपिटर ग्रह के पास खुद के 95 मून्स है और यह बात नासा ने फरवरी 2023 में कंफर्म की थी। जुपिटर ग्रह की सूरज से दूरी 778 करोड़ किलोमीटर है। जुपिटर ग्रह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है और इस पूरे ग्रह पर जमीन का नामो निशान तक नहीं है। जुपिटर के अंदर 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम जैसे पदार्थ है। एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर ग्रह काफी बड़ा प्लेनेट है। ठीक मंगल की तरह जुपिटर ग्रह का भी आज से 4.6 बिलियन साल पहले निर्माण हुआ था। जुपिटर ग्रह का रेडियस 69,911 किलोमीटर है। दोस्तों, जुपिटर के बाद चलते हैं छठे ग्रह की ओर, जिसका नाम सैटर्न है।
सैटर्न पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास अपनी खुद की रिंग है। जुपिटर के बाद पूरे सौर मंडल में सैटर्न ग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न ग्रह से सूरज की दूरी करीब 1.46 बिलियन किलोमीटर है और लगभग इस ग्रह पर एक दिन 10 घंटे के आसपास होता है। और सैटर्न ग्रह को पूरे सूरज का एक चक्कर लगाने में हमारे अर्थ के हिसाब से 29 साल का समय लगता है। सैटर्न ग्रह के पास खुद के 83 मून्स है, जिनमें से सबसे बड़ा मून टाइटन है और सैटर्न ग्रह हमारी पृथ्वी की तुलना में 9 गुना जितना बड़ा है। सैटर्न का टोटल रेडियस 58,232 किलोमीटर है। इस ग्रह के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और भी अन्य वायु देखने को मिलते हैं। सैटर्न का निर्माण आज से 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था और सैटर्न ग्रह का तापमान -143 सेल्सियस से -178 सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों बढ़ते हैं सैटर्न ग्रह के बाद सौर मंडल का 7वां ग्रह यूरेनस की ओर। दोस्तों यूरेनस भी ठीक जुपिटर और सैटर्न की तरह एक गैस से बना हुआ प्लेनेट है, जहां पर जमीन का कोई नामो निशान तक नहीं है। यूरेनस से सूरज की दूरी लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर है और इस ग्रह पर एक दिन करीब 17 घंटे का होता है। और यूरेनस को पूरे सूरज का एक चक्कर लगाने में अर्थ के हिसाब से 84 साल का समय लगता है और इस ग्रह की रेडियस 25,362 किलोमीटर है। यूरेनस का निर्माण भी आज से 4.5 बिलियन साल पहले ही हुआ था और यूरेनस ग्रह के पास खुद के 27 मून है। दोस्तों बढ़ते हैं सौर मंडल के आखिरी ग्रह की ओर, जिसका नाम है नेपच्यून। दोस्तों नेपच्यून और सूरज के बीच की दूरी करीब 4.5 बिलियन किलोमीटर है और इस ग्रह का रेडियस 24,622 किलोमीटर है। नेपच्यून के पास खुद के 14 मून है और उनमें से सबसे बड़ा मून ट्रिटोन है। नेपच्यून भी पिछले 3 ग्रह की तरह गैस से बना हुआ प्लेनेट है और इस ग्रह पर एक दिन करीब 16 घंटे का होता है। और जहां हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाती है, वहां पर नेपच्यून सूरज का पूरा चक्कर करीब 165 साल में लगाता है। नेपच्यून का निर्माण भी आज से 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन ऐसे और भी अन्य वायु शामिल है। तो दोस्तों ये थे हमारे सौर मंडल के पृथ्वी के अलावा 7 अन्य प्लैनेट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको इन सभी प्लैनेट्स की जानकारी सुनकर जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।